जब सामने जेल दिखती है ना, इंसान को पता है कि मैंने गलत क्या किया, चाहे वो सीएम है चाहे वो पीएम है। एक दिन सच्चाई सामने आई जाती है। अडानी के अंबानी के केस चले, लेकिन मोदी जी कभी नहीं बोले, क्योंकि वहां से सारा खर्चा आता है। 10-10 लाख के सूट जो पहने जाते हैं, इतना खर्चा जो अपने ऊपर होता है वो अडानी और अंबानी की तरफ से आता है, क्योंकि पीएम बनाने का भी पूरा हाथ उनका ही सर पर है। नहीं तो इस काबिल, उस पोजीशन के काबिल नहीं थे, क्योंकि वो ऐसी कुर्सी नहीं है पीएम की। वहां पे वही बैठ सकता है जिसके पास वो पोजीशन हो। लेकिन अडानी और अंबानी ने पैसा भरकर इनको प्रधानमंत्री बनाया और आज तक 10 साल सारे खर्चे चलते रहे। लेकिन अब जब कुर्सी जाती दिख रही है ना, और मोदी जी ये नहीं चाह रहे कि मेरे नीचे से कुर्सी जाए, क्योंकि इतना अडानी और अंबानी इन्हें इतना ऊपर चढ़ा दिया है, धरती से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये सारी की सारी डोर अडानी अंबानी के हाथ में नहीं, ये डोर उस मालिक के हाथ में है। ये कुछ भक्ति का कारण होता है, जो इंसान अर्श से फर्श पर पहुंचता है, फर्श से अर्श पर कब आता है ये कोई पता नहीं है। अर्श से फर्श, फर्श से अर्श ये कब चलता। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, खल मूरख ते पंडित करीबो, पंडित ते मुखधारी। ओ कब भिखारी से राजा बना देता है, जैसे मोदी को बनाया, और अब उससे राजा बनाकर कब भिखारी बना दे, उससे कब फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया और अर्श से फर्श पर कब पहुंचा दे कोई पता नहीं। जलते थल कर थलते कुआ, कूपते मेर कर, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। ये आप सबके सामने होने वाला है। और इंसान जब अहंकार में आ जाता है तो उसके मुंह से ऑटोमेटिकली गलत अल्फाज निकलने शुरू हो जाते हैं। वो बोलता कुछ है लेकिन उसके मुंह से निकलता कुछ और है, सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। और सेम कहानी चल रही है। इतने केस चले लेकिन कभी अडानी अंबानी मुंह से नहीं निकला। लेकिन जब हार का एक तमाशा सामने दिख रहा है, हार का ठीकरा भी वो राहुल गांधी के सिर पर फोड़ना चाह रहे। हम नो कांग्रेस, नो बीजेपी, ओनली सच्चाई, सच पर। जो सच का प्रचार करे, जो सच बोले, उसके साथ में है। और अब ये सच्चाई सबके सामने है, और ये सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि ये झूठ कुछ दिन चलता है। झूठ लंगड़ा होता है, वो भाग नहीं सकता, फिर वहीं पड़े पड़े उस पर डंडा बजता है। बस अब अंत तुरंत है। और परमात्मा के साथ में कभी बरोबरी नहीं करनी चाहिए। और मोदी ने हिरण्यकश्यप वाली बरोबरी की है। जैसे हिरण्यकश्यप ने सबको पागल समझकर, सबको बेवकूफ समझकर, भगवान को भी छोटा समझकर उसने पंगा लिया। जैसे आज राम जी की फोटो छोटी सी बना दी, बच्चा बना दिया उसको, और अपना आप इतना बड़ा। ये अहंकार की बात है। और यही हिरण्यकश्यप ने किया था। उसने भी ये प्रचार किया था कि यहां भी मैं हूं, वहां भी मैं हूं, इधर भी मैं हूं, उधर भी मैं हूं। उसके मन में गलतफहमी हो चुकी थी कि भगवान कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। जैसे आज मोदी के मन में आ चुका है। वो हर तरफ अपनी फोटो लटकवाने के चक्कर में है। लेकिन ये फोटो किस दिन फोटो के रूप में रह जाएगी, सिर्फ माला चढ़ेगी और कुछ नहीं चढ़ेगा। ये सबके साथ में होता है, एक के साथ में नहीं। जो सच के साथ में टक्कर लेता है ना, उसका अंत बुरा होता है।
इंसान कहने कर भला हो भला अंत भले का भला, पर कहने कर बुरा हो बुरा अंत बुरे का बुरा। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छाई मिलेगी। आपने कभी अच्छा किया था किसी जन्म में, या आपकी माँ ने या आपके बाप ने या किसी ने, उसकी भक्ति द्वारा आपको राजभाग मिला। लेकिन आपने जो गलत किया, कर बुरा हो बुरा अंत बुरे का बुरा, तो इसका बुरे का भी बुराई तुझको ही मिलनी है जो करेगा। और अब सबके सामने होगा ये तमाशा, ये सब कुछ सबके सामने, क्योंकि सच के सामने टक्कर लेना, जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा था मैं ही हूं, भगवान नहीं है। लेकिन बस जब समय आया ना, उसके घर में ही ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया। परमात्मा की खेड़ है, कीता करना सब रजाए किच कीचे जे कर सकिए, अपना कीता किछु ना होवे, जो हर भावे त्यों रखे, मेरे हर जियो सबको तेरे बस, असा जोर नहीं जे किच कर हम साके, जो भावे तिवें बख्श। वाहिगुरु जी।